Morning students, today I am here to teach you economics for class 12. Student, today I am going to teach you chapter 6, that is banking. In this chapter, student, I am going to talk about the Central Bank of India. Okay student, actually we know that the Central Bank of India is the RBI. It is also the Apex Bank of India, and it is introduced in 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934. Okay, student, let us see the definition of RBI. Students, we will see that RBI is an apex bank. RBI is an apex bank which controls, operates, regulates, and directs the entire banking and monetary structure of the. It means with the help of RBI, we will regulate our commercial banking process. We will control the money. We will control the money supply in the country. Okay, student. We can say that whatever the money related problem is there, what are the commercial banks are there, what are the problems they are facing, that could be solved by the RBI, and they have to work under the RBI. Okay students, so here are the some functions of the RBI. First one is the currency authority. Means अगर बात करें तो आरबीआई की, तो आरबीआई क्या करता है कि इंडिया में 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के जो भी नोट बनते हैं, सारे नोटों का, सारे करेंसी का जो है मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? आरबीआई का। क्लियर है? अपने 5 सेंटर्स पे बात की जाए कॉइन्स की और 5 रुपए के नोट तक की अगर बात की, सॉरी 1-2 रुपए तक के नोट तक की बात की जाए, ये सारे नोट जो है कौन बनाता है? भारत सरकार, मानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। ये अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये लोग जो है सारे सिक्के वगैरह जो है इनके अंतर्गत बनाए जाते हैं। मगर आरबीआई क्या बनाती है? करेंसी बनाती है। 5 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के सारे नोट आरबीआई बनाती है। क्लियर है? चलिए, तो ये करेंसी अथॉरिटी की बात हो गई। नेक्स्ट क्या हो गया? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। इट मीन्स आरबीआई बेटा जो है, अगर आरबीआई की बात की जाए तो इट एक्ट्स एज ए बैंकर्स एंड एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइजर भी है, एक बैंक भी है, ठीक है, एक एजेंट भी है। कौन? आरबीआई। दूसरी बात, इसी में बैंकर्स टू बैंक में बात करें तो आरबीआई मेंटेन्स ए करेंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पर एक करंट अकाउंट खोलती है और जितने भी उनके ऑपरेशन होते हैं उस पर वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लीजिए, इट एक्सेप्ट्स रिसीप्ट्स एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड कैरीज आउट एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। नोटों को बदलना हो, एक्सचेंज करना हो, जिस प्रकार के भी ऑपरेशन होंगे वो सारे जो है गवर्नमेंट के लिए कौन करेगी? आरबीआई करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इट आल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पोररी पीरियड। गवर्नमेंट बारोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल बैंक। ट्रेजरी बिल के नाम सुने होंगे आप लोग, ट्रेजरी ऑफिस भी होता है, वहाँ पर भी मनी कलेक्शन होता है। जैसे जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो सारे जो है रेवेन्यू जो है ट्रेजरी ऑफिस में जमा होते हैं। और वो ऑफिस ट्रेजरी बिल बेचकर अगर उसको लोन चाहिए होता है, लेकिन बैंक को मैं बता रहा हूँ, चाहे कॉमर्शियल बैंक हो चाहे आरबीआई हो, बिना किसी कोलेटरल के, कोलेटरल मीन्स सिक्योरिटी के, बिना किसी एसेट्स के वो आपको लोन नहीं देगी। ठीक है? तो बैंक गवर्नमेंट कैसे लेगी? गवर्नमेंट भी उसके लिए एक संस्थान है। आरबीआई के लिए या कॉमर्शियल बैंकों के लिए कौन? गवर्नमेंट भी एक संस्थान है। अगर उसको भी लोन लेना होगा तो सिंपल सी बात है, उसको कुछ न कुछ सिक्योरिटी या कुछ न कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है। गवर्नमेंट जब भी लोन लेने चाहती है तो क्या करती है? ट्रेजरी बिल्स जो है रख देती है और लोन दे देती है। तो ये जो हो गया बेटा हमारा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अरे बैंकों का बैंक है और सबका सुपरवाइजर है।
कौन? आरबीआई। कैसे देखते हैं, देखिए, बीइंग द एपेक्स बैंक, द सेंट्रल बैंक acts as the bankers to the other banks. It bears the same relationship with the commercial banks as their latter maintains with the general public. मतलब कॉमर्शियल बैंक का जैसे जनरल पब्लिक के साथ जो रिलेशन है, सेम रिलेशन जो है रहता है किसका? आरबीआई का कॉमर्शियल बैंकों के साथ। क्लियर है? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक या उनका सुपर बैंक। नेक्स्ट क्या है? कस्टेडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टेडियन ऑफ कैश रिजर्व मैंने इसके बाद बताया था, जो LRR बनाया जाता है उसका कस्टेडियन कौन? उसका कस्टेडियन आरबीआई। आरबीआई क्या है? उनका कस्टेडियन है। क्यों कस्टेडियन है? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक मनमानी करेंगे, तो पैसे जमा किए, सारा सारा लोन दे देंगे, तो आरबीआई जो है क्या करती है? इनके ऊपर लगाम लगाती है। कैसे? LRR के रूप में। भैया आपको इतना पैसा रिजर्व के ऊपर रखना होगा। क्यों? जिस दिन आपकी बैंक दिवालिया हो जाएगी तो जो हमारी आम पब्लिक है वो पैसा कहाँ से पाएगी? पैसा कहाँ से पाएगी? वही LRR के रूप में जो मैंने रिजर्व रखवाया है उससे उनको पैसा हम पे करेंगे या आप पे करेंगे। इसलिए आरबीआई क्या है? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। नेक्स्ट क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इसका मतलब देखिए क्या है? When commercial banks fail to meet their financial requirement from other sources, they approach the central bank to give loans and advances as a lender of the last resort. मतलब कमर्शियल बैंक के पास मान लीजिए कि LRR का रूप मिलने के बाद भी ऐसी एक कंडीशन आ गई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर उसको पैसा मांगने आ गए, तो सबके पास जाएगी, भागेगी भैया, अपने जो उसके ब्रांचेस हैं उनके पास जाएगी, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाएगी। जब उनसे पैसा नहीं मिलेगा ना, तो लास्ट बंदा जो है जो पैसा देगा वो कौन है? आरबीआई है। ठीक है? इसके लिए इसीलिए इसको क्या कहता है? लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। क्लियर है मेरी बात? मतलब जब कमर्शियल बैंक कहीं से नहीं पैसा पाती है तो उसको पैसा कौन देगा? आरबीआई देगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मीन मतलब हुआ कि ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट्स। सारे कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है? अकाउंट होता है। एंड कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। सारे कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? उनके पास अकाउंट होता है और एक कैश रिजर्व होता है। किसके पास? उनका कैश रिजर्व होता है किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? CRR कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? CRR कहते हैं। वो CRR किसके पास होगा भैया? वो CRR कैश रिजर्व के रूप में रखते हैं किसके पास? वो सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है? Therefore, the central bank can easily settle downs of various commercial banks against each other by making debt and credit entries in their accounts. जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि भैया है राम, भैया है श्याम। राम का अकाउंट SBI में है, श्याम का अकाउंट है PNB में। राम ने जो है क्या किया? श्याम के अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिया, माने SBI से पैसा 10,000 रुपये चला गया। कहाँ पर? कहाँ चला गया? पंजाब नेशनल बैंक में चला गया। भैया राम ने श्याम को दिया पैसा, SBI से PNB में गया पैसा, तो क्या PNB वाले अब जाएंगे 10,000 रुपये राम डाल के गए, शाम को निकलेंगे SBI वाले क्या भैया लीजिए 1 2 3 4 5 लीजिए 10,000 रुपये आप दीजिए भैया? ठीक है? ऐसा नहीं होता है। ये मेंटेनेंस कौन करता है? ये मेंटेनेंस करता है कौन? आरबीआई। कैसे? जो कैश रिजर्व के रूप में पैसा उनके पास पड़ा रहा होता है, उसी के बेसिस पर वो क्या करता है? शाम को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है? जैसे मैंने उनके पास सब पैसा पड़ा हुआ है, आपका भी है, आपका भी है, तो क्या करेंगे? 10,000 इनका करके इनके में कर देंगे। ठीक है? अब उनके पास कहीं भी पैसा रखा हो तो वो जो है कुछ करते नहीं है, बस आपकी एंट्री में चढ़ा देते हैं कि भैया SBI का 10,000 रुपये इनके में आ गया। ठीक है? एंट्री में चढ़ा गया। तो ये मेंटेनेंस कौन करती है? SBI करती है। हम आप भले ट्रांजेक्शन जो है अपने अपने बैंकों से करते हैं, मगर उसका क्लियरिंग करना इसका काम है, आरबीआई का काम है। तो हो गया क्लियरिंग। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड ट्रेड। ये जो आरबीआई है ना भैया, यही कंट्रोल करता है मनी को और यही मनी को सप्लाई भी करता है। कैसे करता है? दो क्वांटिटीज हैं हमारे पास, एक है क्वांटिटेटिव अप्रोच और दूसरा है क्वालिटेटिव अप्रोच। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है मनी कंट्रोल और सप्लाई को कंट्रोल करने का क्या है? पहला हमारे पास है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट।
पहला क्या है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें ढेर सारे जो है चीजें आती हैं। उसमें फर्स्ट क्या है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब सिक्योरिटी के लिए, जैसे मान लीजिए हम भैया टीडी कॉलेज के दादा हैं, हम टीडी कॉलेज के क्या है दादा हैं। अब आपको सिक्योरिटी चाहिए किसके पास आएंगे, बीए सर के पास। भैया वो लोग हमें मार रहे हैं, कौन बचाएगा, बीए सर बचाएंगे। बीए सर फ्री में तो बचाएंगे नहीं, कैसे बचाएंगे बीए सर, बीए सर कुछ पैसा लेंगे। उसी पैसे को जो है क्या कहा जाता है रेपो रेट। उसी पैसे क्या कहा जाता है रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक जो पैसा रिजर्व के रूप में अपने सिक्योरिटी के रूप में आरबीआई के पास रखेगी उसे रेपो रेट कहते हैं। तो भैया रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, रिवर्स रेपो रेट होता है कि जैसे अब क्या हुआ, हमें कुछ पैसा चाहिए, हमें कुछ पैसा चाहिए, तो हम किसके पास जाएंगे, आपके पास जाएंगे, क्या कहेंगे, कह रहे भैया कुछ पैसा दे दीजिए हमें चाहिए। जब मैं आपसे पैसा बारो करूंगा उस पैसे पे जो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा उस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसीलिए बेटा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में आप देखेंगे रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है और रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि आरबीआई आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेगी और आप जो है आप कमर्शियल बैंक क्या करेंगी कम इंटरेस्ट देंगी, किसे, आरबीआई को। ये हो गया रिवर्स रेपो रेट और ये क्या रेपो रेट। डेफिनेशन भी देख लीजिए, रिवर्स रेपो रेट इज द स्प्रेड एट व्हिच सेंट्रल बैंक्स लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। क्लियर है, उसी यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट भी है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच आरबीआई बारोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। क्लियर है, तो ये दोनों में हमारे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आगे देखते हैं बैंक रेट। क्लियर है, देखिए बेटा, तो मैंने आपको बताया रेपो रेट। देखिए रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है जो क्या होता है आरबीआई देता है किसको, कमर्शियल बैंक को। शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आरबीआई देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, उसे क्या कहते हैं रेपो रेट। मगर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। जब लॉन्ग टर्म नीड्स की बात आएगी या लॉन्ग टर्म लोन की बात आएगी तब बैंक रेट दिया जाता है, तब बैंक रेट पे इंटरेस्ट लेगी कौन, आरबीआई। जब शॉर्ट टर्म लोन की बात आएगी तो रेपो रेट दिया जाएगा कौन, आरबीआई लेगी किससे, कमर्शियल बैंक से। क्लियर है, और बैंक रेट कब लेगी, जब लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा तब। ये लॉन्ग टर्म लोन की बात क्या आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जैसे क्या होता है कि अगर उसको जो मनी सप्लाई बढ़ानी है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, बढ़ाना नहीं कम करना है, तो क्या करेगी जानते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज मतलब जैसे ट्रेजरी बिल्स, एनएससी वगैरह हुआ, आप देखते हैं ना, एनएससी खरीद लीजिए और किसान क्रेडिट कार्ड खरीद लीजिए, किसान सर्टिफिकेट खरीद लीजिए। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स जो है गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है, इसको बेच देती है। बेचेगी क्या होगा, मनी जो है मार्केट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कमर्शियल बैंक क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, जिसमें जो है सिक्योरिटीज को बेचना किया जाता है। जब बेचेगी तो मनी सप्लाई कंट्रोल होगा, जब जो है सेल करेगी जब जो है बेचेगी तो लोग क्या मनी सप्लाई कम होगा, और जब सेल करेगी माने खुद खरीदेगी लोगों से, तब क्या होगा, तब जो है यही जो है मनी सप्लाई जो है बढ़ जाएगी मार्केट में। क्लियर है, ये हो गया हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए लास्ट बेटा इसमें हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच में जो है हमारा लास्ट क्या है, हमारा लास्ट है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो मैंने बताया था कि सारी कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपने टोटल डिपॉजिट्स के कुछ परसेंट जो है क्या करते हैं, रिजर्व ग्रुप में रखते हैं। टोटल डिपॉजिट के कुछ परसेंट रिजर्व ग्रुप में रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है। उस लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा क्या होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है ना। कैश रिजर्व रेशियो ये ऐसा रिजर्व होता है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रिजर्व ग्रुप में रखती है, उसे सीआरआर कहेंगे। और वही मनी जो अपने पास खुद सेल्फ के पास रिजर्व ग्रुप में रखेगी उसे हम लोग एसएलआर कहते हैं। ये होता है बेटा हमारा क्या, क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट था जो हमें मनी कंट्रोल और मनी सप्लाई के बारे में आरबीआई करती है। दूसरा हमारा क्वालिटेटिव अप्रोच
इसमें खास क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोवर्स अगेंस्ट द लोन। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई बंदा गया मार्केट में, उसको जो है अपने सिक्योरिटी पे लोन चाहिए था। उसके पास सिक्योरिटी के रूप में क्या था? जमीन थी। जमीन का प्राइस कितना है? 10 लाख है। 10 लाख है जमीन का प्राइस कितना है? 10 लाख है। ठीक है, तो अब आप ये मत सोचिएगा कि 10 लाख की जमीन का एसेट्स की उसकी जो है प्राइस है तो 10 लाख की मिलेगा। 10 लाख नहीं मिलेगा, उससे कुछ कम मिलेगा। 10 लाख का मालिक 6 लाख रुपए ही मिलेगा। ठीक है, तो जो 4 लाख रुपए का गैप है, ये क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। बैंक क्या करती है? मार्जिन रिक्वायरमेंट करती है किसी भी एसेट्स को जो है लोन देने के पहले। क्लियर है? समझ गया ये बात? नेक्स्ट है हमारा जो मोरल सुजैन। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द persuasion and pressure that RBI applies on the other bank in order to get them act in a manner in line with its policy। अब क्या है भैया, कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। यही काम है उसका ना। तो प्रॉफिट कमाना काम है, तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? वो प्रॉफिट ऐसा कमाएंगे, लोन उसको देंगे जो पूंजीपति होंगे। क्यों? क्योंकि उनको देने से क्या रहेगा कि लोन हमारा जो है टाइमली भर जाएगा और इंटरेस्ट भी हमारा टाइमली आ जाएगा। वो क्या करेंगे? उनके लिए पब्लिक वेलफेयर का कोई जो है उनके दिमाग में कुछ सोच ही नहीं आएगा। तो पब्लिक वेलफेयर करना है तो उसका दबाव कौन बनाएगा? मोरल सुजैन के रूप में कौन बना देगी? कॉमर्शियल आरबीआई उनके ऊपर ये दबाव बनाती है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट हमारा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। अंडर दिस द आरबीआई गिव्स डायरेक्शन टू द अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर द सर्टेन पर्पज टू पर्टिकुलर सेक्टर्स। This method is applied in two ways. In positive way, priority to small scale industries, agriculture, exports, etc. In negative manner, it means using measures to restrict, follow, appeal to particular sector. देखिए, सेलेक्टिव कंट्रोल की अगर बात की जाए, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट मतलब उधार देना। किसको देना? पब्लिक को। कबल पब्लिक में किसको उधार देना है? जिसको आरबीआई कहेगी। किसको देंगे आप? उस पब्लिक को देंगे जो गरीब होगी। कौन पब्लिक गरीब है? किसान गरीब है, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले गरीब है, और जो है डेली वर्कर्स या डेली लेबरर्स जो है हमारे गरीब है। तो इनको लोन देना है। ठीक है, तो ये तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। मगर नेगेटिव इफेक्ट क्या है? वो बंदा लोन नहीं पाएगा जिसको आरबीआई नहीं कर रही। क्या बड़े पूंजीपतियों को पैसा नहीं चाहिए? वो उनको अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जो है वो जो है जॉब क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगा जब उनके पास पैसा होगा। पैसा आएगा तो रॉ मटेरियल आएंगे, रॉ मटेरियल आएंगे तो जो है लेबर्स आएंगे तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो निगेटिव हो गया ये। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं किसके? क्रेडिट कंट्रोल के बेटा। तो ये टोटल हो गया हमारा चैप्टर बैंकिंग। इसमें हम लोगों ने ढेर सारी बातें सीखी, इसमें कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई के बारे में हमने डिस्कस किया। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहा है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो कब आएगा क्लास? जब बीकॉम में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव नाइस डे। आप पढ़ते रहिए।